नेक्स्ट टॉपिक देखो रे। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पिछली क्लास में पढ़ा था वी और किस में रिलेशन, ओमेगा में। वी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? वी वेक्टर बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। याद रखेंगे, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में याद होना चाहिए। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना इसको। कभी वी वेक्टर लिख दो आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, क्योंकि सदिश गुणनफल में उल्टा करने से क्या बदल जाती है? दिशा बदल जाती है। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है। और डायरेक्शन मैंने कल भी बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं मैं, जिनको समझ में नहीं आई बात। ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ कौन है? ये वेग। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर ये अंदर की ओर होगा तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। समझ में आया? यहां से अंदर जाएगा, बोर्ड के पीछे घूमेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? और ऐसे बाहर आकर के फिर ऐसे चला जाएगा, फिर बोर्ड के पीछे, फिर ऐसे चक्कर लगाएगा, वापस ऐसे आता रहेगा। तो यहां पर वेग किधर होगा? अंदर की ओर। यहां वेग किधर होगा? बाहर की तरफ, इस साइड। और बोर्ड के पीछे वेग किधर होगा? इस बिंदु पर, इस साइड। वस्तु ऐसे चक्कर लगा रही है, तो आप देखो ओमेगा की डायरेक्शन तो वैसे भी निकाल सकते हैं दाहिने हाथ से। वस्तु जिस तरफ घूम रही हो ना, उस तरफ चारों उंगलियों को करो, दाहिने हाथ की चारों उंगलियां। अंगूठा ओमेगा को डिनोट करेगा अपने आप। नहीं आया समझ में? इसके अंदर ऐसे घूम रहा है क्या ये? तो ओमेगा किधर आ जाएगा? ओमेगा बीच में से निकलता है अक्ष पर, घूर्णन अक्ष पर होता है ये। कौन सा अक्ष पर होता है? घूर्णन अक्ष पर। और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? आर वेक्टर। ये ध्यान रखना, आर वेक्टर तो बोर्ड में है, ओमेगा वेक्टर भी बोर्ड में है, ओमेगा वेक्टर के साथ साथ आर वेक्टर भी बोर्ड में है, लेकिन वी वेक्टर बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। इनमें सब में एंगल बताओ, एक दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री। ओमेगा और वी में भी 90 डिग्री का एंगल है, वी और आर में भी 90 डिग्री का एंगल है, ओमेगा और आर में भी 90 डिग्री का एंगल है। सब एक दूसरे से कितने कितने डिग्री कोण पर है? 90 डिग्री पर। ये ध्यान रखना, जब कोई वस्तु ऐसे चक्कर लगा रही हो, किसी वृत्ताकार पथ में ऐसे चक्कर लगाती, तो दाहिने हाथ को करो और जिधर वस्तु घूम रही है उधर उंगलियां करो। ओमेगा बताएगा अंगूठा। अंगूठा किसकी दिशा में जाएगा? अपने आप ओमेगा की दिशा में। और ये आपको वेरीफाई कर लेने, देखो वी ओमेगा को जब आप वी से गुणा करोगे ना, ओमेगा क्रॉस वी, सॉरी आर, ओमेगा को किससे गुणा करोगे? आर से, तो अंगूठा अपने आप किसकी दिशा में आ जाएगा? वी की दिशा में। ये आपको ध्यान रखना, दिशाएं किधर होती हैं। ये मैंने कल करवा दिया आपको। नेक्स्ट देखेंगे आप अब क्या चलेगा? बलागुण। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बलागुण। बलागुण को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। ये ध्यान रखना क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र और कॉन्सेप्ट है ये। आप मुझे ये बताओ कि किसी वस्तु को शुद्ध रूप से स्थानांतरित करने के लिए क्या चाहिए? बल की आवश्यकता पड़ती है, पता है आपको? अगर आपको किसी वस्तु को स्थानांतरित करना है, क्या करना है? शुद्ध रूप से क्या करना है? स्थानांतरित। तो कौन सा क्या चाहिए अपने को? बल की आवश्यकता पड़ती है वस्तु पर। देखो ये टेबल पर कोई वस्तु रखी हुई है ऐसे, इसको खिसकाना है अपने को इस साइड में, तो बल चाहिए। नहीं यही बात समझ में? ऐसे ही वस्तुओं को घुमाने के लिए, घूर्णी गति करवाने के लिए बल नहीं, बलागुण चाहिए। समझ में आ रहा है? एक दूसरे से रिलेटेड है, हालांकि बल से ही क्या आएगा? बलागुण आएगा। दरवाजे को कौन सी गति करवाते हैं हम? घर के अंदर दरवाजा खोलते हैं, देखो ये दरवाजा है, ये तो हो गई चौखट जहां पर वो एक तरफ से लगा रहता है ऐसे, और ये है दरवाजा। फिलहाल मान लीजिए बंद है, इसको खोलना है, हैंडल पकड़ेंगे, या हैंडल होता है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खोलते हैं। समझ में आ रहा है?
कौन सी गति हुई, इस बिंदु की कौन सी गति हुई, ये जो बिंदु है ना दरवाजे के ये यहां से दरवाजा चिपका हुआ है क्या चौखट के साथ, इसकी कौन सी गति हुई, ये स्थानांतरित गति नहीं कर रहा। स्थानांतरित में वस्तु पूरी की पूरी खिसक करके दूसरी जगह चली जाती है। ऐसा नहीं दरवाजा खुलते ही दरवाजा दूसरी जगह चला जाता है, कमरे में पीछे चला गया दरवाजा, फिर बंद हो जाएगा तो वापस आएगा वहां से फिर लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। दरवाजा अपनी जगह ही रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। समझ में आया, दरवाजा ऐसा है, खोल दोगे ऐसे खुल जाएगा, फिर बंद करोगे बंद हो जाएगा, बस ऐसे चलता है। इसको घूर्णी गति करवा रहे हैं हम। कौन सी गति करवा रहे हैं, घूर्णी गति, और इस अक्ष के सापेक्ष हो रही है घूर्णी गति। जब भी घूर्णी गति होगी तो एक घूर्णन अक्ष होता है। कौन होता है, घूर्णन अक्ष, बताया था मैंने आपको, नहीं यही बात समझ में। इस दरवाजे के ऊपर बहुत सारे बिंदु ले लो, कण ले लिया मैंने, ये रहा, एक और कण ले लो, 3 कण ले लो। ये दरवाजे को जब खोलोगे ना ऐसे, तो ये कण कौन से पथ में गति करेंगे, ये कण कौन से पथ में गति करेंगे, वर्ताकार पथ में। वृत्त की चाप बनेगी, नहीं बनेगी। जब ये दरवाजा ऐसे, जब ये अभी ऐसे है बिल्कुल, ये खुल करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ये सारे के सारे कण ऐसे चलकर नहीं आ गए, नहीं यही बात समझ। दरवाजा जब खुलेगा तो ये सारे कण कौन से पथ में गति करेंगे, ये कण ये पथ में ऐसे आएगा, ये वर्ताकार पथ में, ये भी वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। तो ये क्या शुद्ध घूर्णी गति नहीं हुई। दरवाजे का प्रत्येक कण एक वृत्त के आधे भाग में चक्कर लगाएगा। अरे ऐसा नहीं है दरवाजा ऐसे चक्कर लगाता रहता है ना, दरवाजा आधा ही खुलता है, नहीं यही बात समझ में। ऐसे बंद हो जाएगा, फिर दीवार से चिपक जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ज्यादा 180 डिग्री घुमाओगे और कितना घूमेगा ये, ठीक है। तो ये दरवाजा हो गया, लेकिन ये सारे कण एक आधे वर्ताकार पथ में गति करते हैं, तो शुद्ध गति हो रही है। तो जिसके ऊपर इनके सबके केंद्र उपस्थित होंगे, उस केंद्र से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, घूर्णन अक्ष। याद है, मैंने पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो दरवाजा जब खोलोगे तो घूर्णन अक्ष किधर होगा बताओ, जिधर हैंडल होगी उधर, या जिधर वो दरवाजा चौखट से चिपका हुआ है उधर, चौखट से चिपका हुआ। दरवाजे के ऊपर हैंडल किधर लगाते हैं, मान लीजिए दरवाजा है, आप किधर लगाओगे, ये इधर से फिक्स है, इधर से फिक्स है, इधर से नहीं हिलाना, ये खोलना है आपको दरवाजा, हैंडल किधर लगाओगे, यहां, यहां लगेगा। समझ में आ रहा है, क्यों यहां नहीं लगा सकते, क्या नुकसान होगा लगाने से, खुद सोचो। दरवाजे को कोने में से पकड़ के खींच रहे तुम, खुलेगा कैसे वो। अब ये वैसे तो पता अपने को कि नहीं खुलेगा सर, फिजिक्स बताएगी क्या नुकसान हो जाता है ऐसा करने से। दरवाजे को खोलना है इन्हें का मतलब घूर्णन गति करवानी है, और घूर्णन गति करवाने के लिए बलागुण चाहिए। तो जब तक उस दरवाजे को घूमने के लिए जितना बलागुण चाहिए उतना बलागुण नहीं दोगे तो दरवाजा नहीं घूमेगा। ये वस्तु सतह पर रखी हुई है, और सतह और इसके बीच में घर्षण बल लगता है, थोड़ा सा उंगली से फोर्स लगाओगे खिसक जाएगी ये, नहीं, बल लगाते रहो नहीं खिसकेगी। एक आवश्यक बल चाहिए ही चाहिए मिनिमम, उस बल से ज्यादा बल लगाओगे तभी ये वस्तु खिसकेगी। यही दरवाजे के लिए, दरवाजे को फूंक से खोल देते हो तुम सब, है ना, दरवाजे एक बार फूंक मारते हो और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खोलने के लिए एक मिनिमम बल की आवश्यकता पड़ती है, और वो बल नहीं कौन है, बलागुण। उससे ज्यादा बलागुण लगेगा तभी दरवाजा घूमना शुरू करेगा। क्लियर हुई बात। अब वस्तुओं को खिसकाने के लिए जैसे बल की आवश्यकता पड़ती है ना, ऐसे ही वस्तुओं को घुमाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बलागुण की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया एक तो इसका मतलब क्या है, ये बलागुण होता है। अब बलागुण देखो, बलागुण भी बल से ही निकलता है। अरे हम तो बली लगा सकते हैं, अब वो बलागुण का फॉर्मूला कैसे आता है ये ध्यान से देखना अपने को। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए, एक स्केल लिया मैंने, कौन है ये, स्केल ले लिया मैंने, और स्केल के एक सिरे पर कील लगाई ऐसे छेद करके बारीक सा, और कील ठोक दी इसमें। समझ में आ गई बात। अब यहां कील लगी हुई है,
और इतनी ढीली छोड़ रखी इसको थोड़ी सी कि इसको कोई ऐसे घुमाए तो ये घूम जाए, है ना। कील को इतना टाइट नहीं किया है कि ये खिसके ही नहीं। अच्छा ऐसे खिसकेगी, ऐसे खिसक जाएगा ये और ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जा सकता है। समझ में आया? हाथ से पकड़ के तेजी से ऐसे मार दो तो ऐसे चक्कर काटेगा ये। नहीं आई बात समझ में? अब मेरे को पता है इसको घुमाना है, मेरे को कौन सी गति करवानी है? शुद्ध घूर्णन गति करवानी है मेरे को। शुद्ध घूर्णन गति में क्या होता है पता है? ये यही रहेगा, ये बिंदु खिसक के दूसरी जगह नहीं जाएगा। ऐसी गति को कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णी गति। ये खिसक कर यहां नहीं जाना चाहिए, बस ये ऐसे ऐसे ही क्या करना चाहिए? चक्कर लगाना चाहिए। समझ में आया? घुमाने के लिए क्या करता हूं मैं? यहां इस बिंदु पर बल लगाता हूं एक, और बल लगाया मैंने, ये रहा देखो, इधर बल लगाता हूं मैं, हाथ से पकड़ रखा है मैंने स्केल को और मैं ऐसे बल लगाता हूं। समझ में आया? ऐसे बल लगाते हैं, देखो इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा, इस बल का मैं नाम लिख रहा हूं कि ये कौन सा वेक्टर है? एफ वेक्टर। इस है ना, इसको पीछे बढ़ाया मैंने ऐसे। समझ में आई बात? इस लाइन को बिल्कुल सीधा बढ़ाना है पीछे की ओर, ऐसे बढ़ाएंगे और यहां से ना एक लंब डालेंगे। ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? और ये बिंदु तो फिक्स कर रखा है मैंने, और ये बिंदु फिक्स है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है स्केल। बताओ घूर्णन अक्ष किधर है? घूर्णन अक्ष कहां है? स्केल का ये बिंदु कौन से पथ में चक्कर लगाएगा? तो ये इसका वर्ताकार पथ होगा। हालांकि मैं अभी इसको डिलीट करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना ये इसका कौन सा पथ होगा। इस पथ का, इस बिंदु का वर्ताकार पथ बताओ। ये सारे कौन से पथ में गति करेंगे? वर्ताकार पथ में। और इन सभी वर्ताकार पथों का केंद्र यही होगा, नहीं होगा? और इससे गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी? घूर्णन अक्ष कहलाएगी। नहीं यही बात समझ में? तो ये जो अक्ष है ना बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर, ये इस अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाएगा। क्या ये इस पेन के चारों ओर चक्कर लगाएगा? तो ये पेन ही कौन सी अक्ष होगी? घूर्णन अक्ष। आ गई बात समझ में? अब इस घूर्णन अक्ष से एक लंबवत डालेंगे, यहां पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। और वो लंब कैसा, कौन, कितने डिग्री पर जाना चाहिए? किसके साथ में? किसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए? वो बल के साथ। किसके साथ? बल के साथ। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बल तो देखो हमने यहां लगाया था, मैं इसको क्या कर सकता हूं? इसको आगे एक्सटेंड, ये बल मैंने इस बिंदु पर लगाया था, इस सदिश को मैंने किधर खिसका लिया? पीछे की ओर। और यहां पर ये कितने डिग्री पर आ रहा है? 90 डिग्री पर। इस बिंदु से ये जो लंबवत दूरी आई ना इस बल की, इसको आप बल से गुणा कर दो, लंबवत दूरी को। मैं इस बिंदु का नाम दे रहा हूं ओ, जिस बिंदु के सापेक्ष में ये स्केल घूमेगा। जिस बिंदु पर बल लगाया है ना उस बिंदु का नाम मैं क्या दे रहा हूं? ए। और जिस बिंदु पर आपने ये लंब डाला है उस बिंदु का नाम क्या दे रहे हैं? बी। तो आप है ना देखो बलागुण निकाल सकते हैं। देखो बलागुण का फॉर्मूला आता है बल गुणा बल और घूर्णन अक्ष के बीच में लंबवत दूरी। तो बल के ऊपर लंब कौन है? ओ बी। नहीं यही बात समझ में? बल कहीं भी लगे लेकिन बल के ऊपर कैसी दूरी बननी चाहिए? लंबवत दूरी बननी चाहिए। अब आप तो कह दो सर ये दूरी लेंगे हम तो ये 90 डिग्री थोड़ी बनेगा, मैं तो ये लूंगा, ये भी 90 डिग्री नहीं बनेगा। अपने को वो वाली दूरी लेनी है जो कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। यानी ये बल से कितनी, ये बल से लंबवत दूरी है, इस बल से इस बिंदु की लंबवत दूरी है ये, और इस दूरी का क्या नाम दे रखा है? देखो ये ओ और ये बी, इससे गुणा कर दो। इन दोनों का गुणनफल बलागुण के बराबर होता है। ये सूत्र है बलागुण का। नहीं यही बात समझ में? तो बलागुण कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, बलागुण को लिखते हैं टाउ। क्या लिखते हैं? टाउ। और ये वेक्टर देखो, इस वेक्टर का क्या नाम दूंगा मैं? इस वेक्टर का नाम देंगे हम, ये जो वेक्टर दे रखा है ना मैंने, यहां से यहां तक की दूरी, कौन से बिंदु तक की दूरी? ओ से ए तक की दूरी, इसको हम कहते हैं आर वेक्टर। क्या कहते हैं? आर वेक्टर।
जिस बिंदु पर बल लगाया जा रहा है उस बिंदु से उस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु के ऊपर से कौन सी अक्ष गुजर रही है, घूर्णी अक्ष गुजर रही है, उस बिंदु की दूरी है ये। अब आप मुझे बताओ कि मैं अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, देखो इसको हटा रहा है, इसकी हटाने की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं इस सदिश को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं कह सकता ये आर वेक्टर ही है? अरे ये कौन सा वेक्टर था, आर वेक्टर, आगे बढ़ाया, ये भी कौन सा वेक्टर है? मैं ये कह देता हूं कि एफ वेक्टर और आर वेक्टर में कितना डिग्री का कोण है, थीटा। तो मेरे को आप ये एंगल बता दो जरा, ये कितना होगा, थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई बात? मैं क्या करूं, मैं त्रिभुज ले रहा हूं, देखो एक, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ओ ए बी में, ये कौन सा बिंदु है रे, ए। त्रिभुज ओ ए बी में मेरे को साइन थीटा लिख के बताओ आप। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने कौन है, लंब, लंब का मतलब ओ बी, और कर्ण देखो ये है ओ ए, और ओ ए की लंबाई किसके बराबर है, आर के, नहीं है? तो मैं लिखूंगा, देखो ओ बी बराबर आ जाएगा मेरे पास ओ ए इंटू साइन थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी ओ बी बराबर आर साइन थीटा। बताओ लंबवत दूरी कितनी आई, आर साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला है बल आघूर्ण का, बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी। ये कौन सा अक्ष है, घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी निकालनी है बल की, और वो लंबवत दूरी कौन होती है, ध्यान से देखो, यहां से एक लंब डालेंगे किसके ऊपर, बल के ऊपर, तो वो लंब वाली जो रेखा होगी ना, वही कौन सी दूरी होगी, लंबवत दूरी। अब आप इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है। मैं बल की वैल्यू पुट करूंगा, देखो बल की वैल्यू कितनी है, टाउ बराबर आ जाएगा बल, और ओ बी कितना पुट करेंगे, आर साइन थीटा, यह आ जाएगा आर इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखो, दो सदिश लिखते थे जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे, याद है, ए क्रॉस बी बराबर होता था ए बी साइन थीटा। तो ये भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल ही हो रहा है। देखो ये आर एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, ये सदिश है, बल भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि। ये एक्चुअल में पता है क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। समझ में आई बात, क्लियर है? यानी टाउ जो होता है वो आर वेक्टर प्लस एफ वेक्टर के बराबर होता है, और अगर वैसे लिखना चाहो तो टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब दरवाजा जो था ना जिसकी बात कर रहे थे हम, उसको घुमाने के लिए मिनिमम टाउ चाहिए एक, उससे ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा तभी वो घूमेगा। और आप क्या चाहते हो, देखो बल आघूर्ण लगाना चाहते हो तो आप दूरी क्या करोगे, बल को क्या करोगे, अब दरवाजे को घुमाना है, देखो ये दरवाजा है, इसको पकड़कर जब आप बाहर की तरफ खींचोगे ना ऐसे, तो ये वाली दूरी किसका काम करेगी, लंबवत दूरी का काम करेगी। नहीं आई समझ में बात? इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगा ये, और अगर आप दरवाजे को पकड़कर ऐसे सीधा खींचते हो तो ये वाली दूरी किसकी तरह काम करेगी, लंबवत दूरी का काम करेगी। समझ में आया? और बल आघूर्ण होता है, देखो बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी फिलहाल मैं इसको बना देता हूं, ये ओ है, ये कौन है, बी, यहां पर लग रहा है बल। समझ में आया? और बल आघूर्ण चाहिए मिनिमम दरवाजे को घुमाने के लिए, मिनिमम बल आघूर्ण मान लीजिए दरवाजे को घुमाने के लिए 10 चाहिए, इससे ज्यादा बल आघूर्ण लगाओगे तभी दरवाजा घूमेगा, अदरवाइज दरवाजा नहीं घूमेगा। तो 10 निकालने के लिए देखो आप एफ बराबर इंटू ओबी, ओबी जब आप यहां से निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 बटे, सॉरी एफ निकालो, यहां से क्या निकालो, एफ की वैल्यू निकालो, देखो यहां से एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 बटे ओबी। इस 10 को तो आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये तो आवश्यक है, अरे दरवाजा खोलने के लिए आवश्यक है ये, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इससे ज्यादा बल आघूर्ण लगाओगे तो ही दरवाजा खुलेगा, इसको तो तुम कर ही नहीं सकते। अब आप क्या चाहते हो कि दरवाजा लगाओ तब बल आपको ज्यादा लगाना पड़े, कम लगाना पड़े? आप क्या चाहते हैं, दरवाजा जब आप खोलें तो आप कम बल लगाकर खोलना चाहते हैं कि आपको दोनों तीनों हाथों से पकड़ के बल लगाना पड़े तब खोल? कम बल लगाओ। तो बल की वैल्यू कम कब आएगी,
जब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ओबी की। नहीं यही बात समझ में। और ओबी कौन है, ओबी है हैंडल, यहां हैंडल लगा रखा है, हैंडल को पकड़कर खींचेंगे ऐसे, तो यहां बल लगाएंगे हैंडल के ऊपर, तो ये बल से इसकी दूरी हो गई, किसकी दूरी, घूर्णी अक्ष की दूरी, और घूर्णी अक्ष वहां से गुजरेगा जहां दरवाजा फिक्स होता है। समझ में आई बात। अब आप देखो ध्यान से, जैसे जैसे आप ओबी को कम करते जाओगे, देखो ओबी को बढ़ाओगे तो बल कम लगाना पड़ेगा, दिख रहा है समीकरण, क्योंकि ये तो 10 तो आपको चाहिए, 10 को आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते। दरवाजे को खोलने के लिए मिनिमम बलागुण चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, 10। आप 10 को तो बदल ही नहीं सकते, आप बल को बदल सकते हो। आप कोई बड़ा आदमी आएगा, ज्यादा बल लगा लेगा तो खोल लेगा, और कोई बच्चा है तो वो दरवाजे को खोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कितना बलागुण नहीं लगा पा रहा, 10। बच्चा भी दरवाजे को खोल ले तो कम बल लगा पाएगा बच्चा। समझ में आ रही बात। इसलिए आप बल को कम रखना चाहते हैं, दरवाजे को खोलने के लिए आवश्यक बल है ये, और ये बल कम से कम चाहिए, क्योंकि बच्चे भी क्या कर सके, दरवाजे को खोल सके। ये बल कम से कम कब आएगा, जब ओबी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होगी, और ओबी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब आप हैंडल को ज्यादा से ज्यादा दूर लगाओगे इधर। नहीं है इस बात समझ में। हैंडल को जितना इधर लेते जाओगे उतना कौन घटता जाएगा, ओबी। नहीं यही बात समझ में। इसको देखो, इसको इधर खिसकाओ, थोड़ा सा बीच में कर दो, ओबी की वैल्यू आधी हो गई, आधी होते ही ओबी कम हो गया, तो अब आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। यही वजह है दरवाजे को खोलते हैं तो हैंडल जो लगाते हैं ना, वो बिल्कुल लास्ट वाले सिरे की तरफ लगाते हैं, ताकि कम से कम बल लगाकर दरवाजे को खोला जा सके। समझ में आया रीजन। इस हैंडल को बिल्कुल जड़ में नहीं लगाते, यहां ये दरवाजा है और हैंडल यही चिपका दिया तुमने, यहां से खुल जाएगा क्या। अब ये कैसे खुलेगा, किसकी वैल्यू कम हो गई बहुत, ओबी की। और ओबी होती है बल और घूर्णी अक्ष के मध्य लंबवत दूरी। समझ में आया कुछ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दरवाजा खोलने के लिए बल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल आघूर्ण इंपॉर्टेंट। और बल आघूर्ण के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, बल और घूर्णी अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला आया देखो, आर टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आप इसको कॉपी करेंगे और पहले लिखेंगे डेफिनेशन। ये क्या कंप्लीट हो गया आपका।